गंगा देव्यै नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः शिवाय सांबाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं माँ गंगा देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय धर्म रत्न गोलोक धाम पीठाधीश्वर विश्व के प्राय कई लोग गुरु जी के नाम से ही जानते हैं। गुरु जी का मूल नाम क्या है लगभग भक्तों को पता नहीं होगा। तो ऐसे धर्म रत्न गोलोक धाम पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज जिन्हों के धरातल पर आए, इसलिए आए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और मैं तो कई दफा कह चुका कि गोलोक धाम पीठाधीश्वर महाराज जी है वो संकल्प सिद्ध है। अब संकल्प छोटा मोटा कभी नहीं करते। मेरे तो परम मित्र है, हमारा अभिन्न अंग है, तो वो छोटा मोटा संकल्प नहीं करते, बड़ा बड़ा संकल्प करते। देखो अब वो महाराज जी के मन में संकल्प आया है कि इस देश में तो कई संत महात्मा प्रयत्न करते हैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार का, विदेश में करना चाहिए। जो यहाँ से हिंदुस्तान से गए हैं, भारत देश से गए हैं, और उनकी प्रजा में एक प्रकार का जो भारतीय संस्कार, हिंदू संस्कार, सनातन संस्कार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसकी चिंता उसके मन में हुई और खुद ने संकल्प किया कि विदेशों में 108 मंदिर का निर्माण करेंगे और 108 ब्राह्मण परिवार को वहाँ प्रस्थापित करेंगे पुजारी के रूप में, ताकि यहाँ से जो लोग गए उनके बाल बच्चे अपनी संस्कृति क्या है, उस संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए उनको पता चले कि हमारा त्योहार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे गुरु क्या है, वेद कितने हैं, कितने हमारे उत्सव आते हैं, ये सब वहाँ हो रहा है। और हर संडे को सबको एकत्रित होते हैं और वहाँ दर्शन करते हैं और प्रसाद भी वहाँ पाते हैं। ऐसा भगीरथ कार्य पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। तो मैं तो कई दफा हमारे मित्र हैं इसलिए मजाक में कहता हूँ, भाई आप तो राजयोगी महात्मा है, लिखवा के लाए हो कि आपको ऐसा सा काम करना है, सामान्य नहीं होता है। एक मंदिर बनाना भी मुश्किल है, वो विदेशों में 108 मंदिर बनाना, और इतने जहाँ भाषा की भी असुविधा है वहीं जाके लोगों के बीच में जाके और उनको समझाना कि आप हिंदू है और हमारा इष्ट देव। दूसरा, महाराज जी के मन में, गुरु जी के मन में कोई भेदभाव नहीं है कि भाई मैं तो निम्बार्क संप्रदाय से हूँ, ये तो सन्यासी है, नहीं, किसी संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। सभी संप्रदाय के साधुओं को इतना मान सम्मान देते हैं और सभी भगवान के प्रति, साकार स्वरूप के प्रति उतनी निष्ठा है। भगवान शिव जी का परिवार हो, भगवान राम जी का परिवार हो, भगवान श्री कृष्ण जी का, राधा कृष्ण का परिवार हो, सब हनुमान जी महाराज हो, माने सभी प्रकार की भगवान का श्री विग्रह को प्रतिष्ठित कराते हैं, उनकी पूजा होती है विधिवत। साल में एक दफा गुरु महाराज सभी आश्रमों में जाते हैं और लोगों को इकट्ठा करके अपनी संस्कृति क्या है वो सिखाते हैं। और ऐसे संत को मैं हृदयपूर्वक शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि शतम जीवम शरदो तो है ही, लेकिन ये खूब लंबा आयु जिए और हमारी इस संस्कृति, मूल संस्कृति, उसका प्रचार प्रसार के लिए वो तंदुरुस्त रहे। यही शुभकामना, यही साधुवाद, यही धन्यवाद के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
बिहारी लाल की जय, गोलोक बिहारी लाल की जय, जगत गुरु श्री निम्बार्क भगवान की जय। हम लोग अतिशय बड़भागी हैं कि हमारे सनातन धर्म में चतुर्थ संप्रदाय में आदि अनादिक वैष्णव संप्रदाय श्री निम्बार्क संप्रदाय, जो हंस भगवान, सनकादि, नारद, निम्बार्क भगवान से प्रारंभ होती है, ऐसी संप्रदाय परम विरक्त महापुरुष, गौ संत सेवी, धर्म रत्न, परम पूज्य गोलोक पीठाधीश्वर श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज आज साधु समाज, भक्त समाज, संपूर्ण सनातन समाज, संपूर्ण विश्व में आपका सेवा में, भक्तों की प्रवचन में, जीव के उद्धार के लिए एक अपना अनूठा स्थान है और हमारे श्री धाम वृंदावन में संतों के हृदय हैं। आपने जो कार्य किया है ये अद्वितीय कार्य है। व्यक्ति के जीवन में एक भावना रहती है संतों के एक मंदिर बना करके साधु ठाकुर जी की सेवा विराजमान की जाए। आप एक मंदिर की क्या, संपूर्ण विश्व में 108 मंदिर जो बना करके कीर्तिमान स्थापित किया है, ये हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए एक अद्वितीय उदाहरण है। क्योंकि श्री ठाकुर जी की सेवा है, जितना हम उनका प्रसार करें। दास तो अनुभवी है, पूज्य महाराज श्री के साथ में यूके जाना हुआ, जहाँ गए वहाँ निम्बार्क संप्रदाय के तो आप हैं ही, लेकिन संपूर्ण सनातन संस्कृति को, संपूर्ण समाजों को, संपूर्ण हमारी परंपराओं को साथ लेकर के आप हमेशा साथ चले हैं। ये हमारे विश्व के लिए, हमारे भारत के लिए आपने जो 108 श्री ठाकुर जी के मंदिरों का निर्माण करके जो माला तैयार की है, ये अद्वितीय कार्य आप महाराज श्री के द्वारा हुआ है सनातन धर्म में। हम श्री ठाकुर जी से बारंबार महाराज जी के लिए यही प्रार्थना करते हैं। हमारे विदेशों में सनातन धर्म की जो ध्वजा है, जो स्थापना है पूज्य महाराज श्री के द्वारा, बारंबार श्री ठाकुर गोलोक बिहारी लाल से, हमारे ठाकुर चैन बिहारी लाल से हम यही प्रार्थना करते हैं, महाराज जी दीर्घ आयु हों, स्वस्थ रहें और मस्त तो है ही, क्योंकि महाराज श्री के दर्शन करते लगता है कि महाराज जी कोई अवतारी पुरुष है। और ये हम हृदय से कहते हैं क्योंकि हमारे संप्रदाय में सखी संप्रदाय की उपासना होती है। तो नित्य ठाकुर जी ने अपने नित्य निवृत्त निकुंज से किसी अपनी एक प्रियसी सखी को इस धराधाम में महाराज श्री के रूप में भेजा है, जो जहाँ आकर के ठाकुर जी की यश का गायन करते हुए इनके सुंदर सुंदर कुंजों को संपूर्ण विश्व में सजा रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम और बारंबार ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं महाराज जी स्वस्थ रहें, ऐसे सनातन धर्म की आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए यहाँ आज भारतीय भूमि से, भारत से बहुत दूर समंदर के उस पार, ये है आंग्ल प्रदेश। ये अंग्रेज़ों की भूमि में सनातन धर्मावलंबी आप लोगों ने जो ये स्थान देवालय बनाया, इस देवालय में स्थापित संपूर्ण देव मूर्तियों को प्रणाम करते हुए परम पूजनीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय हमारे जीवनादर्श परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमें यहाँ तक लेके आए हमारे गुरु भाई अशोक जी, आप सब भक्तजन, मातृशक्ति और हमारे गुरु भाई हरिशरण जी ने सुंदर भजन सुनाया और आस्था चैनल के प्रतिनिधित्व करके हमारे रमेश भाई जी आए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये विशेष कार्यक्रम मंदिरों की माला, पूरे संसार में जितने मंदिर बने गुरुदेव के कर कमलों से, कितने मंदिर प्रतिष्ठित हुए, कितने मंदिरों में गुरुजी की प्रेरणा रही, आपके माध्यम से किसी अन्य सज्जन को आगे बढ़ा करके देवालय स्थापित हुए। इन सभी देवालयों को एक ही सूची में, एक ही संग्रह में, एक ही माला में रख करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जा रहा है, ताकि कल आने वाले भविष्य में हम सब लोग अपने घर बैठ करके इस मंदिर की माला दर्शन कर सकें, देख सकें और इसका लाभ ले सकें। इसी श्रृंखला में आज हम लोग ये आयरलैंड के भूमि में आए। मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं पहली बार आया ये शब्द देख करके, और आनंद यहाँ आके आया आप लोगों की भक्ति भाव को देख करके। अभी आपने इतना किया है, ये भी कम नहीं है, और अगर इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो भगवान के स्वरूप, भगवान के विग्रह, आपका भाव, आपकी भक्ति और वृद्धि, अभिवृद्धि होती जाएगी। और ये केवल हमारे शरीर तक नहीं सीमित रहती, ये आपके अंदर की भक्ति का भाव इतना तरंगित होता है, उस तरंग से आपके आसपास के, पास पड़ोस के जितने हमारे संसर्ग के लोग हैं उनको भी भगवत भक्ति का पुण्य मिलेगा। यहाँ से इस सकारात्मक भूमि से एक प्रकार की ऊर्जा सृजना होती है, उत्पन्न होता है, और ये ऊर्जा हमारे वायुमंडल में, इस आसपास के क्षेत्र में जितने आपकी भाव होगी वो इतने तरंगित होकर के आगे बढ़ेगा, और उस तरंग से हमारे सनातन धर्मावलंबी हों, जिन जिन को भगवान कृपा करेंगे उन सभी के हृदयों में भगवत भक्ति की भाव प्रवेश करेगी। बहुत खुशी हुई आज यहाँ आकर के, यहाँ के सभी भक्तजन को, आयरलैंड में जितने निवासी हैं, जिन जिन की श्रद्धा है, भक्ति है, सभी भक्तों को हम इस कार्यक्रम और पूज्य गुरुदेव जी की ओर से और गोलोक धाम आश्रम दिल्ली वृंदावन के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये कार्य आगे बढ़ा के ले जाएं। मैं अपने भाव को यहीं पूर्ण करता हूँ। सभी को राधे राधे बोलिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सचिन गुप्ता,
डबलिन आयरलैंड से बोल रहा हूँ। हम यहाँ वैदिक हिंदू कल्चर सेंटर आयरलैंड में हैं। मैं गुरुजी का और आप सभी भक्तजनों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हम 2013 में हमने लुकन में मंदिर खोला था। उसके लिए गुरुजी ने 2014 में जब गुरुजी आए थे तो उन्होंने लड्डू गोपाल भगवान को हमारे प्रति समर्पित करा था। आज वो लड्डू गोपाल भगवान 2024 में हमारे इस मंदिर में व्यवस्थित हैं। वो मंदिर कुछ समस्याओं के कारण, बहुत सारी कठिनाइयों के कारण हमको थोड़े दिन 2 साल चलाने के बाद बंद करना पड़ा, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से उसी समय भगवान ने हमको रास्ता दिखाया और ये जगह हमको दिलाई थी। उस जगह को हमको यहाँ पर हम देश प्रदेश में रहते हैं, अंग्रेज़ों के देश में रहते हैं जहाँ बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, तो उसके लिए हमको इस मंदिर को बनाने में 5 साल लगे और 22 अगस्त 2020 को ये फर्स्ट हिंदू टेंपल आयरलैंड में गुरुजी के आशीर्वाद से कंप्लीट हुआ। अब इसको मंदिर को चलाते चलाते 4 साल हो गए हैं। हम धीरे धीरे इस मंदिर को हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम मंदिर की तरह रूपरेखा दे सकें। गुरुजी हर साल आते हैं और हर साल हमको बता के जाते हैं कि अगली साल मैं आऊँगा तो आपको ये कार्य कराना है। पिछले साल जब गुरुजी आए थे तो बोले थे कि मंदिर की छत को कार्य पूरा करना है और दीवारों को, भगवान को ठंड लगती है उसको ख़त्म करना है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से वो गुरुजी के आने से पहले सब कार्य कंप्लीट हो गया है और गुरुजी अब जो आदेश देंगे अगला वो हम कंप्लीट करेंगे। गुरुजी के आशीर्वाद से हमें इस मंदिर में बहुत ज़रूरत है किसी पंडित जी की, किसी शास्त्री जी की जो इस मंदिर को चला सके। जैसे एक डॉक्टर को ही पता होता है कि उसके लिए दवाई किस चीज़ के लिए देने हैं, ऐसे ही शास्त्री जी को और पंडित जी को पता होता है कि उनको हमें भगवान की पूजा कैसे करनी है। हम सभी विद्वान हैं लेकिन पंडित जी की और शास्त्री जी की हमको बहुत आवश्यकता है। गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी के अगले साल के विजिट से पहले गुरुजी यहाँ किसी न किसी को भेजेंगे। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Ram. We are so blessed here in Dublin today to be able to welcome our Guruji, and we have been welcoming him here for so many years, and we pray to God that he will also be able to visit us regularly for many, many more years. I have been in Dublin since I was a baby, and my parents it was their dream to have a mandir here. So we are so happy that this dream has been fulfilled. We have been trying to build a mandir at least 45 years. We've been collecting and gathering and getting funds together, and today we are very happy that it is all ready, and we have a very beautiful mandir with Guruji's blessings that the stapna of the idols has been done to perfection. So my parents used to do various things to be able to collect funds. They used to go to people's houses to say, please can you give us contribution to make this mandir. So it was a labour of love. It's been a long journey, and everybody has helped. They're not here today, but if they were here, they would be so happy that it's all going so well. So thank you again, Guruji, for blessing us, and may you be here for many, many more years. Thank you. नमस्कार, राधे राधे। मैं आज यहाँ पर गुरुजी का वेलकम कर रहा हूँ। 2024 अप्रैल 2024 गुरुजी यहाँ पर फिर पधारे हैं, and he's between he has been coming in every year to the temple, and he's been giving us various duties to complete, and he's been instrumental in all, not just giving us the motivation, but he's also contributed in a larger way financially as well, and he's been asking his bhaktas to donate to this temple, and he's been connected to this temple whether he's here or he's in India. He has multiple times sent a lot of his pujaris and singers, bhajan singers, and we had a pleasure of welcoming one of his acharyas who came and did a Bhagavad Katha here in 2023, and we are always taking motivation from Guruji, but at the same time he has been telling or he has been donating to the cause of temple, not just here but everywhere he goes, and I'm pretty sure this temple is going to be massive in the coming years, and we would like him to come, and we would welcome him
to essentially open up many more temples in Ireland as our community is growing, and the community has gone over 50,000 Indians, and we all need mandirs. One mandir is not doing good enough right now. We need many more mandirs in Dublin, and with Guruji's Ashirwad, I'm pretty sure we are going to see many more of those temples being opened here. And I'd also like to personally thank him for his wisdom that he's given to many people here in Dublin. And every time he comes, what I've seen is more and more people are joined to this temple, which is what we need to see, and continue on from there. So Guruji, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. धन्यवाद. 108 मंदिरों की परम पावन माला श्रृंखला में पूज्यपाद धर्मरत्न गोलोक धाम पीठाधीश्वर इस मंदिर के सहयोग में महाराज जी की कृपा का अद्भुत जो प्रसाद प्राप्त हुआ वो बिम्मी अनिल पासी जी को प्राप्त हुआ। महाराज जी की कृपा का प्रसाद प्राप्त करके बिम्मी अनिल पासी जी ने महाराज जी के सत्य संकल्प को जागृत कराने के लिए अपना सहयोग प्राप्त कराया, जिसके लिए वो तो धन्यवाद के प्राप्त है ही हैं, लेकिन इस सर्वदेव मंदिर समस्त विग्रहों के द्वारा, समस्त देवताओं की जागृति के द्वारा, समस्त देवताओं की प्राप्ति के द्वारा हिंदू सनातन संस्कृति को जागृत करने में इतना बड़ा सहयोग और योगदान प्राप्त करा रहा है कि इसके दर्शन करके सभी को अपने आराध्य की प्राप्ति तो होती ही है, हमारे भावी पीढ़ी के बालकों में संस्कार और संस्कृति की प्राप्ति भी होती है। मैं विमी पासी, मेरे पति अनिल पासी और हमारा बेटा रिजुल पासी, हम लोग यहाँ यूके में नॉर्थ ईस्ट विनयार्ड के रेजिडेंट हैं। मैं इंडिया से कीर्तिनगर से हूँ। मेरे माँ बाप शुरू से, हम लोग बचपन से काफ़ी स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। और मेरी जहाँ शादी हुई इंग्लैंड में, वो भी मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस, वेरी स्पिरिचुअल है। और मेरा यहाँ पे आके मैंने गुरुजी से मिले, गुरुजी ने हमें हमेशा हमारे साथ आशीर्वाद रखा और हमें गाइडेंस दी, और उन्हीं की बदौलत मैंने यहाँ पे स्थापना हमने करी ठाकुर जी की, और हम सुबह शाम भोग लगाकर गुरुजी को और ठाकुर जी को और मेरे घर में हम प्रसाद पाते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे, मेरे बेटे को भी संस्कार पता चलते हैं। इतनी दूर इंडिया से रहकर हमें कल्चर का पता चलता है, मेरे को, मेरे परिवार को, जो कि हमें बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरु जी का और हमारे ठाकुर जी का। Hi, my name's Anil Passy. We live in northeast of England, Wynyard area. Love to be here, and it's down to blessings from Guruji and family members that we're able to present this lovely shrine that we have to enjoy and worship on a daily basis. Yes, it's one of the best features of our property and our lifestyle. And thanks to blessings from parents and Guruji, who we've known for well over 40 years now, and he's helped us achieve such a great spiritual blessing for our child as well. And together, yes, we have a lovely lifestyle, lovely beginning, and lovely future, and all down to blessings from our gods and the day-to-day lifestyle that we lead. But it's good to present. Good to present these fruits of our lives to everyone, and thanks to Vimy, who, my beautiful wife, she helps do all this, and she looks after so many people to achieve this for us as well. It's just a blessing to be able to share this with the audience and everyone around. Thank you. 108 मंदिर की पावन माला जो पूज्य महाराज श्री धर्मरत्न स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा अपने दिव्य मन के संकल्प से और धर्म की स्थापना के लिए
पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द है उसको जागृत और जीवंत करते हुए मंदिरों के माध्यम से सनातन को विश्व में पिरो करके एक माला के सूत्र में स्थापित करते हुए सर्वदेव मंदिर काउनलिंग यूके में, जहां इस मंदिर में महाराज जी के सत्य संकल्प को पूर्ण करते हुए राम सुनीता अबरोल जी का सहयोग प्राप्त हुआ और उन्होंने पूज्य महाराज जी के उस संकल्प को पूर्ण कराने में महाराज जी की कृपा के प्रसाद को प्राप्त किया और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सनातन धर्म की इस माला में एक मंदिर का मुक्ता मोती परो करके इस माला को आनंदित करते हुए धर्म संस्कृति और संस्कार की जागृति प्राप्त कराते हुए सत्य के पथ को प्राप्त करते हुए इस अविस्मरणीय और आनंदित करने वाले सर्वदेव मंदिर की स्थापना जो हुई, इससे समस्त देवताओं की प्राप्ति हमारे आगामी पीढ़ी को तो प्राप्त होती ही है, धर्म संस्कार और शिक्षा की प्राप्ति होकर के वो जगत में पूरे संसार में पूरे विश्व के पटल पर धर्म की स्थापना करती है। यही मंदिर ही हमारे जीवन का आधार है और यही मंदिर हमारे जीवन की आधारशिला है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परमात्मा सर्वगत व्यापक है, किंतु उस परमात्मा का पूर्ण लाभ प्रकट होने पर है। जैसे वायु सर्वगत व्यापक है, किंतु वह जहाँ प्रकट होती है वहाँ अपना प्रभाव डालती है। समाज में देखने को मिलता है सर्वगत वायु होने के बावजूद भी किसी न किसी स्थान से आपको अपने को वायु लेनी पड़ती है। जैसे टायर में वायु है किंतु व्यापक वायु से काम नहीं बनेगा, वह स्थान विशेष से उसमें जाएगी जो हमारे जीवन को गति देगी। ऐसे ही परमात्मा सर्वगत व्यापक होने के बाद भी जब तक कहीं प्रगट रूप में नहीं दिखते तब तक वह हमें उपयोगी नहीं बनते हैं। पूज्य महाराज श्री ने करुणा करके ये भोग के स्थानों पर जहाँ भौतिकतावाद का तांडव है वहाँ पर इन दिव्य प्रतिमाओं को स्थापना करके महाराज श्री ने निश्चित रूप से हम सब पर, जनमानस पर, इन ग्रहवासियों पर सब उपकार किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यह जो दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं ये महाराज श्री के द्वारा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई, स्थापित किया गया है, जो आज संपूर्ण परिवार को ही नहीं संपूर्ण स्वजनों को भी यह प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं। हमारे जीवन में आह्लाद सुख शांति का वर्षण कर रही हैं भगवती भगवान श्री कृष्ण। यह महाराज श्री के द्वारा स्थापित है। सबके मानस को पूर्ण शांति प्रदान करें, सुख प्रदान करें, आनंद प्रदान करें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्तस्मै भगवते श्री कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सर्वव्यापक सर्वेश्वर जगदीश्वर श्री वृंदावन विहारी गोलोक विहारी प्रभु को प्रणाम। जगत जननी परम वैष्णवी माँ भगवती अम्बा के इस परम पवित्र राम जी और सुनीता के इस परम पवित्र देवालय में माँ भगवती को, श्री हनुमान जी महाराज को एवं यहाँ विराजमान सभी प्रभु के श्री विग्रहों को प्रणाम है। आज से संभवतः 35-36 वर्ष पहले इस घर में ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हुई। आज हमारे वृंदावन के परम रसिक संत, परम विद्वान, परम श्रद्धेय श्री आनंद वृंदावन धाम के पीठाधीश्वर महाराज जी एवं नंदकिशोर भारद्वाज, राम जी, सुनीता जी, रमित, सब बच्चे
यहाँ उपस्थित हैं। अपने भारतीय परंपरा से, सनातन परंपरा से जैसे भोजन आवश्यक है, ऐसे भगवान के उपासना के लिए भजन आवश्यक है। भजन के बिना, प्रार्थना के बिना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता है। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। और इस परिवार में इनके पिता माता लुधियाने से, फगवाड़े से सब आए और बच्चों को जो संस्कार दिए वो संस्कार यहाँ आकर के भी इन्होंने यथावत रखे हैं। हमारा आना तो बहुत वर्षों के बाद हुआ, पर गुरु के प्रति, गोविंद के प्रति, शास्त्र के प्रति, संतों के प्रति, गौ माता के प्रति परम निष्ठावान ये परिवार है। क्योंकि सुनीता जी अपने माता पिता के घर से ये संस्कार लेकर के आई और ससुराल में भी श्री रघुवीर जी और सुभद्रा माता ये परम निष्ठावान हैं। और संपूर्ण परिवार प्रभु के चरणारविंद का अनुयायी है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो आने वाली जो पीढ़ी है बच्चे, उनमें भी ये सनातन संस्कृति बनी रहे। इतने वर्ष पहले इस घर में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का सुयोग बना और इन बच्चों ने अपनी माँ को पूजा करते हुए देख करके सुबह दीपक जलाना, भगवान शंकर को जल चढ़ाना इन बच्चों ने देखा है। तो संपूर्ण परिवार सनातन धर्मावलंबी प्रभु का चरणानुरागी है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ भक्ति, शांति, लक्ष्मी के सहित ये परिवार प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और पीसफुल में रहे। यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ठीक, मैं रामा बरोल, मेरी वाइफ सुनीता बरोल। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ स्वामी जी ਦੇ दर्शन हुए। उन्होंने एक सारी कृपा की और सभी इस मंदिर की स्थापना की और इनकी कृपा से सब हम सब परिवार ये हर रोज़ दर्शन करते हैं, तो भगवान का नाम लेते हैं, तो सब भगवान की कृपा बनी हुई है घर में। सभी परिवार में अच्छे से रहते हैं। सुनीता अब्रोल और मेरे पति राममूर्ति अब्रोल, गुरुजी की अपार कृपा से हमने ये मंदिर बनाया 1995 में। तो मैं इंडिया से, फगवाड़ा से हूँ, मेरे हस्बैंड लुधियाना से हैं। तो यहाँ पर आके जैसे हम इंडिया में पूजा करते थे, इसी तरह हमने यहाँ पे गुरुजी ने हमारी बहुत, इनकी ब्लेसिंग रही। इन्होंने हमें मंदिर में बहुत हेल्प की, इन्होंने बनाया। तो तभी से हम हर रोज़ पूजा करते हैं। हमारे बच्चे भी सुबह शाम पूजा करते हैं। सो गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, ठाकुर जी की भी बनी रहे। तो गुरुजी को शत शत प्रणाम। My name is Shivani. I've lived at Welbeck House nearly all my life, and it's a blessing having the temple in our house. We love to pray in here. It just gives us a lot of peace, and it's nice to meditate here. And we're very honoured to have Swamiji, Guruji today. We've had his blessings since I was born. So yeah, we're very grateful. Pilo Guruji and Swamiji Pranam. My name is Ramit Abrol. I've lived in Welbeck House in Cowling all my life. It's a blessing to have the mandir here in our home, which I know Guruji helped my mum and dad make it and give his blessings. All our life we've been brought up to do as much puja as we can, and having the mandir in the house has helped definitely do the puja as much as we can. So yeah, it's been really good to have. Pranam. लक्ष्मी नारायण भगवान की 108 मंदिर माला की इस पावन श्रृंखला में श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ब्रैडफोर्ड यूके
एक अद्भुत मंदिर है। अनंत श्री विभूषित धर्मरत्न प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज ने अपने दिव्य संकल्प से और सत प्रेरणा से ब्रिटेन की पवित्र भूमि पर अनेक मंदिरों की स्थापना की। इन्हीं में से एक है श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ब्रैडफोर्ड, जो आज संपूर्ण सनातन समाज के लिए श्रद्धा और एकता का केंद्र बना हुआ है। ये अद्भुत मंदिर है। अद्भुत क्यों है कि ब्रिटेन की महारानी श्रीमती एलिजाबेथ ने इस मंदिर में आकर के इस मंदिर की भूमि पूजन में, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में इस मंदिर के भूमि पूजन में आकर के अपनी प्रस्तुति दी। ये ब्रिटेन के यूके के इतिहास में एक पहली गतिविधि थी जहां वहां की महारानी ने किसी सनातन धर्म के मंदिर में आकर के पूज्य महाराज जी के साथ में, आप जाओगे तो उस मंदिर में अभी भी वो छाया चित्र लगा हुआ है जो इस बात को प्रदर्शित भी करता है और बताता भी है कि महाराज जी ने किस प्रकार से अपनी तपस्या से वहां की महारानी को प्रभावित करके इस मंदिर में, इस मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर उसको वहां बुलाया। इसी सनातन धर्म की श्रृंखला में इस मंदिर का बहुत ही सुंदर गर्भ बना हुआ है। साक्षात मुंह से बोलते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के विग्रह है, भगवान श्री गणेश जी का, माँ सरस्वती का, भगवान श्री राधा कृष्ण के, भगवान श्री राम का दरबार, श्री हनुमान जी की विग्रह और वेंकटपति भगवान जी की विग्रह, भगवान सांब सदाशिव का। पूरे मंदिर के भीतर सभी देवालय बने हुए हैं। स्वामी जी के दिव्य मार्गदर्शन में इस मंदिर में श्याम जी के द्वारा, जो परम वैदज्ञ ब्राह्मण हैं, सुंदर वक्ता हैं, उन्हीं के द्वारा नित्य बड़े लाड लड़ा करके इस मंदिर में पूजन का और सेवा का क्रम बड़े आनंद से चल रहा है। देवालयेषु ये भक्ता नित्यम सन्निहिता नरा तेसाम देवानुगा सर्वे सदा तिष्ठति भूयसा। मंदिर में जो जाता है उसका कल्याण होता है। सभी धर्मावलंबी भारतवर्ष के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के लोग इस मंदिर में जाकर के उत्सवों के माध्यम से और संकीर्तन के माध्यम से धर्म की सत्ता को। और इस मंदिर का एक विशेष कार्यक्रम और है, विशेषता इस मंदिर की क्या नियमित रूप से गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत की कथा, रामायण की कथा, भजन संकीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। बच्चों के द्वारा प्रस्तुति होती रहती है। वैष्णवों के संस्कारों को जागृत किया जाता है। दक्षिण भारत के द्वारा अनेक प्रकार से राधा कृष्ण विवाह, रुक्मिणी विवाह, मंगल गान इस मंदिर में किए जाते हैं। ऐसे सनातन धर्म की नींव के पत्थर के रूप में पश्चिमी देश में ये मंदिर सनातन धर्म को सदैव सुदृढ़, संकल्पित और हिंदुओं के समस्त आगामी बालकों को अपने आनंद की अनुभूति कराता है। रामं रामं जीवन सारं, रामं रामं जीवन सारं, रामं रामं सर्वसुख सारं, रामं रामं सर्वसुख सारं, कृष्णं कृष्णं सर्वसुख सारं, कृष्णं कृष्णं सर्वसुख सारं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। परम आराध्य प्राणाधार प्राणेश्वर प्रभु को साष्टांग प्रणाम। भारतवर्ष से दूर भारतीय सनातन संस्कृति को निरंतर संवर्धन में संलग्न आप सभी भक्तगणों की तन से, मन से, धन से, सात्विक भाव से भगवान श्री लक्ष्मीनारायण का ये देवालय
ब्रेडफोर्ड का ये हिंदू सनातन संस्कृति का परम पावन केंद्र, जिसकी 16वीं जो प्राण प्रतिष्ठा का मंगलमय महोत्सव परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान की कृपा के फलस्वरूप भारतवर्ष के अति प्राचीन परंपरा के पोषक, संवर्धक, अनेक ग्रंथों के रचयिता और निरंतर अपने जीवन में सनातन संस्कृति को संवर्धन करने में लगे हुए परम श्रद्धेय संत शिरोमणि स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, उनके ही परम पावन गद्दी में विराजमान परम विद्वान, दार्शनिक और आज की परंपरा को, शास्त्रीय और वैदिक परंपरा को हम सब में सुंदर भाव से सरस्वती माता की कृपा के फलस्वरूप हम सब में ज्ञान को और भक्ति को रस रूप में हम सबके हृदय में बिठाने वाले परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान श्री महाराज श्री एवं निस्वार्थ भाव से आप सब लोग तन से, मन से, धन से सेवा में समर्पित ट्रस्टीगण, कमेटी के सदस्यगण एवं ब्रेडफोर्ड के आसपास के सभी भक्तगण, आप लोग मातृशक्तियों, आप सभी परम भाग्यशाली हैं। भगवान के इस परम पावन देवालय में 16वें पाटोत्सव पर ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वान की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो रही है। हमारे साथ में आए हुए गौ सेवा में समर्पित पंडित नंद किशोर भारद्वाज जी, इस मंदिर के आप सबके प्रिय पंडित जीवन गौतम जी एवं महाराज जी के साथ आए हुए ब्रजवासी गायक परम भक्त श्री राधिका शरण जी, इन सब महापुरुषों की उपस्थिति से महाराज जी का जो दार्शनिक प्रवचन, श्री राम कृष्ण चरण चिंतन का जो भाव आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये जब चिंतन हुआ, भक्त प्रवर श्री कमल जी शर्मा जी से बातचीत हुई कि इस बार महाराज जी आ रहे हैं, तो शर्मा जी कहने लगे महाराज जी क्या विषय रखेंगे, थोड़ा भक्तों को उत्साहवर्धन हो इसलिए बोला जाए। हमने कहा 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राकट्य महोत्सव, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, भारतवर्ष से बाहर रहने वाले सनातन संस्कृति के लोग भी इसका आनंद ले रहे हैं। इस वर्ष ऐसा अद्भुत कार्य हुआ है प्रभु के प्रेमियों, मातृशक्तियों, हमारे लाखों संत, लाखों भक्त, महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी और सबका एक भाव था कि प्रभु श्री राम का मंगलमय मंदिर वहां पर निर्माण हो और वहां पर प्रभु प्रतिष्ठित हो। धन्यवाद है उन महापुरुषों को, भक्तों को, उन सब की भावना के फलस्वरूप प्रभु श्री राम का मंगलमय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हम सब लोगों ने, कोरोना जैसे महामारी के बाद हम लोग बचे हुए प्राणियों ने इतने सुंदर ढंग से प्रतिष्ठा का आनंद लिया। पूरा विश्व 22 जनवरी को रोमांचित था।
ये दास भी वहां पर था जहां पर संत लोग उस दर्शन का आनंद ले रहे थे, सभी के प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे थे। इसी भाव को लेकर के हमने कहा कि महाराज जी से निवेदन करेंगे कि रामो विग्रहवाहन धर्मवाहन। धर्म क्या है? प्रभु श्री राम का चरित्र, प्रभु श्री राम जी की मर्यादा। राम कृष्ण कहियो उठी भोर, श्री सूरदास जी महाराज का पद है। भगवान श्री राम कृष्ण की उपासना और उसमें वैश्वानाम यथा शंभु। अभी अभी महाराज जी ने कहा भगवान शंकर के बिना कोई भी भक्ति की स्थिति होती ही नहीं। हमारे रसिकाचार्य स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज तो कहते हैं वाणी में कि जो प्रभु के मुखारविंद पर अधरोष्ठ पर बांसुरी विराजमान है, बांसुरी की जो स्वर है वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान शंकर है। इसलिए अधूरे ज्ञान की स्थिति में जो, उनको तो ये नहीं कहेंगे, पर अपनी अपनी मति के अनुसार जो भी कहते हैं भगवान शंकर को, आजकल कुछ लोग कहते हैं डमी गॉड। बेचारे साधारण जो हिंदू सनातन संस्कृति में मानने वाले जितने भी भोले भाले प्राणी हैं, उनको कहा जाता है कि गणेश जी की उपासना, शंकर जी की उपासना ये हमारी अनन्यता में बाधक है। भगवान शंकर से बढ़कर के कोई अनन्य है? वृंदावन धाम में कितनी माता यहाँ गई हैं, आप लोग गए हैं। भगवान शंकर का जो स्वरूप गोपेश्वर महादेव है, रात्रि को भोले बाबा नथनी लहंगा फेरिया पहन करके वहां श्रृंगार लेते हैं। ये रसिक की भाव है। भगवान शंकर महाराज में प्रवेश गोपी भाव में प्रवेश किए हैं, ये रास की लीला है। महाराज जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, इनके सामने बोलने की स्थिति प्रत्येक महापुरुषों की नहीं होती है, पर मैं ये कहता हूं कि आप लोग भाग्यशाली हो। भगवान शंकर जैसा रसिक, भगवान शंकर जैसा संगीतज्ञ, भगवान शंकर जैसा डिसिप्लिन, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को कहा गया है। इसलिए हम लोग सनातन धर्मावलंबी कितने भाग्यशाली हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वेदांत ने कहा है एक ही ब्रह्म है, द्वितीय नहीं है। पर एक ब्रह्म ही अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, यही सनातन धर्म की वैशिष्टता है। भगवान शंकर हो, भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, इन सब के व्याकरण के अनुसार अर्थ एक ही है। शम कल्याणम करोति शंकर। कृष्ण भगवान कल्याण करने वाले भी हैं, आकर्षित करने वाले भी हैं। भगवान श्री राम हृदय में रमण करने वाले दशरथ नंदन राम वो तो हैं ही, परंतु भगवान शंकर, कृष्ण, राम, ये तीनों जो शब्द हैं वो तीनों स्वरूपों के लिए व्यापक स्वरूप है। स्वामी गणपति जी महाराज के मुखारबिंद से हमने महाराज जी सुना कि भगवान श्री कृष्ण ही शंकर है, शंकर ही भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम ही शंकर है, शंकर ही भगवान श्री राम है। इनमें भेद हम कैसे कर रहे हैं? एक शब्द से अनेकों अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। इसलिए प्रभु के प्रेमी हम लोग तो इस हाड़ मांस के मलमूत्र के स्थले में हम लोग को प्रभु के श्री विग्रहों को विराजमान करने के अलावा हम लोग विभाजन करें, विभाजन करने की हमें शक्ति नहीं है। हम कलियुगी जीव हैं, हम लोगों को दास भाव से ही उपासना करनी चाहिए। स्वामी भाव की उपासना का तो महापुरुषों की स्थिति है। हम लोग कैंकर्य होकर के दासानुदासो भवितास्मि भूयः, श्रीमद् भागवत के अनुसार दासानुदास होने की आवश्यकता है। आप और हम लोग प्रभु की कृपा से पाश्चात्य देश में रहते हुए भी आप सब लोगों ने इतना सुंदर मंदिर निर्माण किया। इस मंदिर में विश्व में प्रथम महिला
यहाँ की महारानी पधारी। इस मंदिर में अच्छे अच्छे संत, कथावाचक, महापुरुष, विद्वान लोग पधारे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर शास्त्रीय सनातन पद्धति से आप लोग उपासना करते हैं, विद्वान लोग आरती प्रार्थना करते हैं और यहाँ आकर के मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। भगवान के श्री विग्रह, जब पुराने मंदिर में जो प्रिया प्रीतम भगवान है वो विराजमान है, बाकी सारी प्रतिमाएं आप लोग लेकर के आए और 16 वर्ष हो गए प्राण प्रतिष्ठा के। आज एक भक्त ने मेरे को गुप्त भाव से कहा, महाराज जी मेरे मन में जो जो मनोकामनाएं होती हैं वो मैं व्यक्त करता हूँ, तो मेरे को 2-4 दिन में अनुभूति होती है कि कार्य पूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं तो सकामी हूँ, बच्चों का ही हो जाए। सकाम माने स्वार्थ रहित कामना करनी, और निष्काम क्या है कि प्रभु आपकी भक्ति प्राप्त हो, संतों की निकटता प्राप्त हो, शास्त्रीय पद्धति से, सनातन पद्धति से हमें जीने की प्रक्रिया प्राप्त हो। ऐसी कामना करने वाले तो विरले ही होते हैं, परंतु लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रभु के चरणारविंद से लेकर के मुखारविंद पर्यंत दर्शन करना, और उसके साथ साथ ऐसे संत महापुरुषों के, भगवान श्री राम की कथा हो, शिव कथा हो, कृष्ण कथा हो, देवी भागवत की कथा हो, इन 16 वर्षों में प्राय सभी कथाएं, सभी पुराणों का सार यहाँ ठाकुर जी की कृपा से, भगवान श्री लक्ष्मण और विराजमान सभी श्री प्रभु की कृपा से, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश बालाजी के तो प्रति वर्ष कितने ही ब्याह हो जाते हैं। कल राम जी का ब्याह रखा है। विवाह का अर्थ क्या है? जो भक्ति में प्रवाहित हो जाना, ये प्रतिक्षण विवाह है परमात्मा से जीवात्मा का, भक्त का। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, आप लोगों को मैं साधुवाद और बधाई करता हूं। बस प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जैसे आप लोगों की भावना है, ऐसे आपके युवा पीढ़ी, पुत्र पुत्र वधुओं की, बेटी जवाइयों की और आने वाली पीढ़ियों की भी भावना बढ़े। इतने बड़े महापुरुष, लाख लाख 2-2 लाख भक्तों के बीच में बोलने वाले महापुरुषों के आगमन पर हमारे मंदिर का जो हॉल है पूरी तरह से भरा नहीं है। रविवार को, शनिवार को पधार जाएंगे और यहीं पर कोई आधुनिक गान के साथ नृत्य करने वाले, आधुनिक नई उम्र के बहन बेटियां आ जाएं और आधुनिक वाद्य बजे, चमड़े के जूते पहन करके नृत्य होवे, तो बालक से लेकर के युवा वृद्ध भी उस स्थिति में बहुत संख्या में पहुंच जाएंगे। विडंबना है, परंतु जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की कृपा आप पर ही है, जो स्थिरता के साथ भगवत चरणारविंद के गुणानुवादों को आप लोग गा रहे हैं, सुन रहे हैं, और अपने कर्ण कुहरों से, अपने अंतःकरण में भगवत चरणारविंद का चिंतन, श्री रामकृष्ण चरण चिंतन का हम लोग आनंद ले रहे हैं। 2 दिन और हैं, आप लोग आइए, इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ अधिक से अधिक आनंद की अनुभूति करें, और इस सात्विक और भक्ति का निरंतर हम हृदय में संवर्धन करते हुए अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं भावों के साथ अपने ठाकुर जी के चरणों में प्राण पुष्पांजलि समर्पित करते हुए आप लोगों को साधुवाद करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपदामपि हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरु भक्तवत्सल भगवान की, श्री रामकृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण मंदिर में विराजमान प्रभु के सभी श्री विग्रहों की,
जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे ब्रज वसुंधराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जैसा कि आप सभी सनातनियों को विदित है कि हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय धर्म रत्न धर्म रक्षक श्री गोलोक धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज ने सनातन संस्कृति की ध्वजा पताका को देश विदेश की धरा पर फहराया है और पूज्य महाराज श्री गौ सेवी, संत सेवी और विप्र सेवी और निम्बार्क संप्रदाय के प्रति भी पूर्ण तन मन धन से समर्पित, जिन्होंने भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेश की हर कंट्री में 108 मंदिर बनाने का संकल्प लिया और गुरु गोविंद की कृपा से, सर्वेश्वर प्रभु की कृपा से आज वो सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण हुए हैं। वो जीव धन्य है जिसका तन मन और धन पूज्य महाराज श्री के साथ संकल्प में सहभागी हुआ है। उससे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कौन हो सकता है। और हर सनातनी को पूज्य महाराज श्री का ऋणी रहना चाहिए। आज जो अलख पूज्य महाराज श्री ने जगाई है ऐसा किसी में भी देखने को नहीं मिलता है। ठाकुर जी खूब कृपा करें, तरोत्तर अभिवृद्धि हो और महाराज जी हमारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ऐसी हम ठाकुर जी से, निम्बार्काचार्य भगवान सर्वेश्वर प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। सभी को प्यार भरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गोलोक बिहारी। अखिल विश्व में वैदिक सनातन धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अनंत श्री विभूषित श्री गोलोक धाम पीठाधीश्वर धर्म रत्न स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के सत्य संकल्प से प्रतिष्ठापित शताधिक मंदिरों की दिव्य श्रृंखला मंदिर माला के विशेष प्रसारण का दर्शन प्राप्त कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। आस्था चैनल पर 23 जनवरी से 1 फरवरी 2026 रात्रि 9:30 से 10:30 बजे। ऑन आस्था यूके यूरोप 23 जनवरी to 1 February 9:30 PM to 10:30 PM GMT. On Asta USA Canada 23 January to 1 February 9:30 PM to 10:30 PM ET. प्रार्थनाएं दिखाई नहीं देती पर इनका असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना होगी स्वीकार। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए।